हाय गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। इस वीडियो में हम 23-24 अगस्त के करंट अफेयर्स एमसीक्यूज करेंगे। अगर आप हमारे करंट अफेयर्स वीडियो फॉलो करते हैं तो कम समय में विद राइट एक्सप्लेनेशन आप सभी करंट अफेयर्स टॉपिक इजीली कवर कर पाएंगे। मेरा नाम है अभिषेक शर्मा। चलिए करते हैं शुरुआत इस सेशन की। हु अमंग द फॉलोइंग इज अपॉइंटेड एज द न्यू इलेक्शन कमिश्नर? निम्न में से कौन नए इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त किए गए हैं? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1, राजीव कुमार। अनुच्छेद 324 इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में कहता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भारत में संसद, राज्य विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रपति एंड उपराष्ट्रपति के चुनाव कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज के इलेक्शंस ये नहीं कराती है, उसके लिए अलग से स्टेट इलेक्शन कमीशन होती है। 1950 से 1989 तक इलेक्शन कमीशन सिंगल बॉडी कमीशन थी। फिर 16 अक्टूबर 1989 को पहली बार इसे मल्टी मेंबर बॉडी बनाया गया, 2 इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त करके। 1990 में फिर से इसे सिंगल मेंबर बॉडी बना दिया गया, लेकिन 1993 में फाइनली इसे फिर से मल्टी मेंबर बॉडी बनाया गया। 25 जनवरी 1950 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बनी थी, इसलिए 25 जनवरी नेशनल वोटर्स डे के रूप में मनाया जाता है। फिलहाल चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं सुनील अरोड़ा और इलेक्शन कमिश्नर हैं राजीव कुमार एंड सुशील चंद्र। इलेक्शन कमिश्नर अशोक लवासा जी ने हाल ही में रिजाइन किया है। यहां से आप अपॉइंटमेंट ऑर्डर देख सकते हैं। आर्टिकल 324 की क्लॉज 2 के अकॉर्डिंग राजीव कुमार जी की अपॉइंटमेंट की गई है। नीति आयोग के वाइस चेयरमैन का नाम भी राजीव कुमार ही है। फ्रेंड्स, मैं यहां पर आपको 10 सेकंड्स दे रहा हूं, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि नीति आयोग के चेयरपर्सन कौन है। वाइस चेयरपर्सन तो मैंने आपको बताया राजीव कुमार है, आपको बताना है कि चेयरपर्सन कौन है। जल्दी से कमेंट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज डिसाइडेड टू कन्वर्ट कारिया म्यूजियम इनटू अ मॉस्क? किस कंट्री ने कारिया म्यूजियम को मॉस्क में बदलने का निर्णय किया है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3, टर्की। ये सेंट सेवियर चर्च है। यहाँ की सिटी इस्तांबुल में बिजेंटाइन एम्पायर का राज हुआ करता था, उसी टाइम का ये चर्च है। हाल ही में टर्की ने हजिया सोफिया म्यूजियम को भी मस्जिद में बदल दिया है। टर्की के प्रेसिडेंट हैं रेसेप तैयब अर्दोआन। फ्रेंड्स, इसको अर्दोआन पढ़ते हैं ना कि अर्दोगन, क्योंकि टर्किश लैंग्वेज में जी साइलेंट है। यहाँ पर टर्की की कैपिटल है अंकारा और यहाँ की करेंसी है लीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट इज गोइंग टू होस्ट इट्स फर्स्ट ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल? कौन सा राज्य अपना पहला ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल मनाएगा? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2, केरला। इस फेस्टिवल का नाम होगा थुम्बी महोत्सवम। इस फेस्ट का ऑफिशियल मॉस्कोट यानी शुभंकर होगा पंतलू। केरला की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है मलयालम। यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं पिनराई विजयन और यहाँ के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन, which state has started a program called Namat Vasai of teaching tribal children in their mother tongue? ट्राइबल चिल्ड्रन को उनकी मदर टंग में पढ़ाने के लिए किस राज्य ने नमात बसाई नाम का प्रोग्राम शुरू किया है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1, केरला। फ्रेंड्स, केरला की जो मुख्य ट्राइब्स हैं वे हैं इरुला, मुडुगा, चोरानाइकन्नन, कुरुम्बास, कुतनाइकंस, कदार्स एंड कोरागास। इस प्रोग्राम में पहले से रिकॉर्डेड क्लासेस ट्राइबल्स को उन्हीं की लैंग्वेज में दिखाई जाएंगी। केरला मालाबार कोस्ट के साउथ वेस्टर्न पार्ट में लोकेटेड है। कर्नाटका, तमिलनाडु एंड अरेबियन सी को ये टच करता है। पुडुचेरी का माहे डिस्ट्रिक्ट केरला से घिरा हुआ है। ये आप मैप से देख सकते हैं, येलो पार्ट केरला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाउंड्री वर्क ग्रुप BWG इज अ जॉइंट एजेंसी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया विद विच कंट्री? इंडिया और किस अन्य देश के बीच बाउंड्री वर्क ग्रुप एजेंसी बनी हुई है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2, नेपाल। देखिए, नेपाल ने कहा है कि सितंबर में बाउंड्री वर्क ग्रुप की मीटिंग होनी चाहिए। यह एजेंसी 2014 में बनाई गई थी ताकि बॉर्डर पर कंस्ट्रक्शन, रिस्टोरेशन एंड रिपेयर का काम किया जा सके। इस ग्रुप को लीड करते हैं इंडिया के सर्वेयर जनरल, ठीक है, और नेपाल के पीएम है KP शर्मा ओली। यहाँ की प्रेसिडेंट है बिंदिया देवी भंडारी। नेपाल की कैपिटल है काठमांडू और नेपाली करेंसी है नेपालीज रूपी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीघा गोपालपुर कोस्टल हाईवे विल लिंक द सिटीज ऑफ विच 2 स्टेट्स? दीघा गोपालपुर कोस्टल हाईवे किन 2 राज्यों के शहरों को जोड़ेगा?
द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2, ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल। ये प्रोजेक्ट उड़ीसा के गोपालपुर को वेस्ट बंगाल के दीघा से कनेक्ट करेगा। इसकी लेंथ होगी 451 किलोमीटर और इस हाईवे का नंबर होगा 516A। उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर और यहाँ के गवर्नर हैं गणेशी लाल और यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक। यहां से आप इस हाईवे के रूट को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सस्तोडील इज अ लीडिंग ई कॉमर्स फर्म ऑफ विच कंट्री? सस्तोडील किस देश की ई कॉमर्स कंपनी है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1, नेपाल। देखिए हाल ही में फ्लिपकार्ट ने नेपाल की ई कॉमर्स कंपनी सस्तोडील के साथ पार्टनरशिप की है, जिससे कि फ्लिपकार्ट पर जो सेलर्स हैं वे अब नेपाल के ई कॉमर्स मार्केट में भी उतर सकेंगे, अपना बिजनेस कर सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which company has collaborated with National Skill Development Corporation (NSDC) for free digital education platform to students? Students को free digital education provide करने के लिए NSDC ने किस कंपनी के साथ कोलैबोरेट किया है? The correct answer is option 4, IBM। देखिए दोनों मिलकर एक डिजिटल प्लेटफॉर्म जिसका नाम है ओपन पी टेक स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कराएंगे। IBM की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन और इसका हेडक्वार्टर है अमोक, न्यूयॉर्क, USA में। Next question, which country will cooperate with Uttar Pradesh government to resolve water crisis in बुंदेलखंड रीजन? बुंदेलखंड रीजन की पानी समस्या को दूर करने के लिए कौन सा देश उत्तर प्रदेश के साथ सहयोग करेगा? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4, इजराइल। इस कोऑपरेशन के जो मेन इश्यूज होंगे वे वाटर कंजर्वेशन, वाटर ट्रांसपोर्टेशन एंड एग्रीकल्चर के लिए एडवांस प्रैक्टिस रहेंगे। झांसी के फौज डैम में ड्रिप इरिगेशन सिस्टम इनेबल किया जाएगा। फ्रेंड्स, ड्रिप इरिगेशन में पानी सीधा पौधों की जड़ों में दिया जाता है, या तो जड़ों के पास वाटर इनलेट्स लगा दिए जाते हैं या फिर जमीन में ही पाइप डाल दिए जाते हैं। इससे पानी की काफी बचत होती है। इस टेक्निक में इजराइल सबसे आगे है। इस पूरे प्रोजेक्ट को इजराइल की मसाओ एजेंसी ने तैयार किया है। बुंदेलखंड का ज्यादा हिस्सा मध्य प्रदेश में आता है और कुछ थोड़ा हिस्सा उत्तर प्रदेश में। मैप से आप देख सकते हैं कि स्काई ब्लू यूपी के डिस्ट्रिक्ट्स हैं और ग्रीन पार्ट जो दिखाया गया है वो मध्य प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, Performance sports eyewear brand Oakley has roped in which Indian cricketer as its brand ambassador? स्पोर्ट्स ब्रांड ओकले ने किस भारतीय क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4, रोहित शर्मा। देखिए ओकले का हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया, US में। रोहित शर्मा को नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी IIFL फाइनेंस का भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था और रोहित शर्मा वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया के राइनो एम्बेसडर भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, What is the overall rank of India on Digital Quality of Life DQL Index 2020? Digital Quality of Life Index 2020 में भारत की क्या रैंक है? The correct answer is option 1, 57। देखिए ये इंडेक्स सर्फसार्क ने जारी किया है। इस लिस्ट में डेनमार्क पहले नंबर पर है। इसमें ओवरऑल इंडिया 57 नंबर पर है और अगर इंटरनेट अफोर्डेबिलिटी की बात करें तो इंडिया 9th नंबर पर है। इंटरनेट क्वालिटी के मामले पर 78th, इलेक्ट्रॉनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले पर 79th, इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी के मामले में 57th और इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट के मामले में 15th। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रेलवे स्टेशन इन उत्तर प्रदेश टू बी रिनेम्ड एज बनारस? यूपी का कौन सा रेलवे स्टेशन अब बनारस के नाम से जाना जाएगा? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3, मंडुआड़ी। वाराणसी 2 रिवर्स के कॉम्बिनेशन से बना है, वरुणा एंड आसी। वाराणसी को काशी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मिनिस्टर लॉन्च्ड एन ऑनलाइन फार्म टू फॉर्क सर्विस vedkrishi.com फॉर सेलिंग नॉन टॉक्सिक फार्म प्रोड्यूस? किस मंत्री ने ऑनलाइन फार्म टू फॉर्क सर्विस vedkrishi.com लॉन्च किया है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3, नितिन गडकरी। फ्रेंड्स, इसमें फार्मर्स को डायरेक्ट कंज्यूमर से जोड़ा जाएगा और घर घर डेयरी प्रोडक्ट्स, वेजिटेबल्स, अनाज, दालें, अचार ये सब प्रोवाइड किया जाएगा। इससे किसानों की आमदनी बढ़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, Flipkart has inked an agreement with which IIT for joint research artificial intelligence, natural language processing and machine learning? फ्लिपकार्ट ने किस IIT के साथ मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एंड मशीन लर्निंग के रिसर्च वर्क में सहयोग करने की बात कही है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2, IIT पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन रीअपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इक्वेटोरियल गिना? किस निम्न में से कौन फिर से रिपब्लिक ऑफ इक्वेटोरियल गिना के प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किए गए हैं? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1, फ्रांसिस्को असू।
यहाँ की कैपिटल है मलाबो और ये एक सेंट्रल अफ्रीकन कंट्री है। यहाँ के प्रेसिडेंट हैं थियोडोरो ओबियांग ग्यूमा मबासुको। यहाँ की करेंसी है सेंट्रल अफ्रीकन फ्रैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट रैंक्ड फर्स्ट इन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर परफॉर्मिंग स्टेट्स? किस राज्य ने हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर परफॉर्मेंस में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3, पंजाब। अब कुछ और इंपॉर्टेंट न्यूज देख लेते हैं। गुजरात के अहमदाबाद में 2 फ्लाईओवर्स दिवंगत नेता अरुण जेटली एंड सुषमा स्वराज जी के नाम पर रखे गए हैं। डॉक्टर कीथ क्रिस्टोफर लोनवे ट्रिनिडाड एंड टोबैगो के दूसरी बार प्राइम मिनिस्टर बने। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने 5th वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर ऑफ पार्लियामेंट में हिस्सा लिया। यह कॉन्फ्रेंस इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन IPO जिनेवा, ऑस्ट्रेलिया पार्लियामेंट एंड यूनाइटेड नेशन ने आयोजित की थी। इस कॉन्फ्रेंस का थीम था पार्लियामेंट्री लीडरशिप फॉर मोर इफेक्टिव मल्टीलैटरलिज्म दैट डिलीवर्स पीस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट फॉर द पीपल एंड प्लेनेट। अब देख लेते हैं प्रीवियस असाइनमेंट में पूछे गए क्वेश्चंस के आंसर। पर्यूषणा is the most important annual holy event for which religion? Jainism. Teesta river flows through which 2 Indian states? Sikkim and West Bengal. Nal Sarovar Bird Sanctuary is located in which state? Gujarat. Airtel Payments Bank is headquartered in which city? New Delhi. Hagia Sophia Mosque is located in which country? Turkey. अब देख लेते हैं आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस। सर आर्थर कॉटन बैराज is located in which state? Blue House is the official residence of which country's president? Kaval Tiger Reserve is located in which state? Canara Bank is headquartered in which city? Minsk is the capital city of which country? और साथ में आप सभी करंट अफेयर्स फंडा को टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पर शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। Thank you.